बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादुर ऑटो केयर के एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। होंडा सिविक रिबॉर्न इसका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अभी हम आ चुके हैं जी इसके अलॉय रिम्स के ऊपर। ये अलॉय रिम्स इंपोर्ट तो किए थे, लेकिन बहुत हैवी साइज़ आ गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा साइज़ होगा। अभी फ़िलहाल लगाए हैं, आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, इसका सेटअप भी दिखा देता हूँ ये कैसे लगने होते हैं। ये अगर हम इसको देखें तो ये फेंडर से इतना तकरीबन बाहर आ रहा है। जब गाड़ी जंप लेगी तो ये टायर फेंडर के साथ जाके टच हो जाएगा, ऐसे लगेगा इसके साथ। इसका सोल्यूशन ये होता है कि अंदर पैकिंग रखी जाती है, टायर को बाहर निकाला जाता है। वो पैकिंग कैसे रखी जाती है, ये पैकिंग पड़ी हुई है, टायर पहले निकलेगा, ये पैकिंग हब के ऊपर ऐसे लगेगी। इसके आगे अपने इसके नट्स लगेंगे, जो इसके हब के अपने स्टड्स होते हैं, वो स्टड यहाँ से बाहर आएंगे, इसके आगे अपने नट कसे जाएंगे। लेकिन नट इसके छोटे वाले होंगे जो इस पैकिंग के अंदर अंदर रह जाएंगे, इसके लेवल पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस पैकिंग के ऊपर टायर चढ़ेगा, ये टायरों के यहाँ पे स्टड आ जाएंगे बाहर टायरों से, व्हीलों से, उनके ऊपर यहाँ पे नट लगेंगे। इस तरह ये पैकिंग का सेटअप होता है। फ़िलहाल मैंने पैकिंग नहीं लगाई है क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर टायर नहीं चाहिए, मुझे टायर चाहिए अंदर। अब अंदर टायर जा नहीं सकता क्योंकि अंदर भी स्पेस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये टायर फ्रीली मूव तो कर रहा है, अंदर किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो रहा। लेकिन जो ज़्यादा मसला आ रहा है वो इस गैप का आ रहा है। ये गैप मुझे नहीं चाहिए है और ये गैप बहुत कम है, और मैं चाह रहा था इससे भी कम हो जाए, लेकिन जब गाड़ी के ऊपर लोड आएगा तो ऑब्वियसली टायर ने अंदर ही जाना है। अब अंदर ये जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये टच हो जाएगा, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है। या तो इसको कैम्बर्ड करवाया जाए, थोड़ा सा नेगेटिव पे लेके जाया जाए, ऊपर से अंदर किया जाए इसको, तो खिंच लगेगी। ये खिंच लगी होती है, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। ये एडजस्टेबल खिंच मिल जाती है, तो कैम्बर्ड उसको कहते हैं, कैम्बर्ड किट वो मिलेगी, तो टायर ऊपर से अंदर चला जाएगा। लेकिन टायर की चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ, इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसको ऊपर से अंदर भी करते हैं फिर भी अंदर जाके टच हो जाएगा, अंदर शॉक के साथ टच हो जाएगा, क्योंकि शॉक का रॉड होता है। अब आपको दिखा देता हूँ इसका डिफरेंस। ये है जी डिफरेंस। जो मैंने इस टाइम इसमें टायर यूज़ किया है वो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये सिविक एक्स का होता है 16 इंच का रिम, ये 16 का रिम है, और इसके ऊपर जो टायर की प्रोफाइल चढ़ी हुई है ये आप देखें, 16 इंच का रिम हो गया और 60 इसकी प्रोफाइल आ गई, 215 इसकी विड्थ आ गई, चौड़ाई आ गई, 215 की चौड़ाई है। और जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये 275 की चौड़ाई है। अब ये इसके सामने बच्चा बच्चा सा लग रहा है। अब आप उसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, तो ये अभी मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये है 215 इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई होती है 215। अब उसकी चौड़ाई है 275। अब आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपने मैक्सिमम चौड़ाई रिबॉन के अंदर 215 ही रखनी होती है। इससे कोशिश करें अबव ना लेके जाएं। 215 से अगर आप अबव जाते हैं तो 225 पे चले जाएं, लेकिन इससे अबव ना जाएं, फिर गाड़ी में मतलब ख़तरात आ जाते हैं। लेकिन इससे एक स्टेप अगर आप ऊपर भी चले जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं जाकर उसकी एडजस्टमेंट बन जाती है। अब इसकी एडजस्टमेंट मुझे बनवाने के लिए पूरा फेंडर यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की किट लगेगी, जो एक्सटेंडेड फेंबर होते हैं, मतलब जो बाहर की तरफ आते हैं, फेंडर रोल करते हैं, उसको वो सारा सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर मैं पैकिंग लगाता हूँ, पैकिंग लगा के व्हील बाहर आ जाएगा, वो फेंडर से काफ़ी बाहर आ जाएगा। दूसरा सलूशन उसका मैं ये कर सकता हूँ कि इसके शॉक स्प्रिंग जो हैं वो गाड़ी को उठा सकता हूँ, ऊंचा कर दूंगा गाड़ी को, ताकि गाड़ी अगर बाउंस करे भी तो इतना गैप उसमें कवर ही ना हो। वो गैप इतना बढ़ जाएगा, मतलब गाड़ी ऊंची हो जाएगी तो इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा, और स्प्रिंग उसमें हार्ड वाले डाल दूंगा, जो लोअर के लिए यूज़ करते हैं हम स्प्रिंग, वो डाल दूंगा, तो गाड़ी का बाउंस कम हो जाएगा। और लेकिन वो गाड़ी ऊंची ऊंची बहुत बुरी लगेगी। फ़िलहाल ये बैक साइड पर सेटअप लग तो गया है, ये टच भी नहीं हो रहा, ऐसे ही चलेगा। सिर्फ मसला ये आ रहा है जंप के अंदर, जब गाड़ी जंप लेगी तो आके व्हील जो है इसका फेंडर वो टायर के ऊपर टच हो जाएगा। तो ये पीछे जो प्रोफाइल चढ़ाई है ये 275 की है। अब आगे के लिए जो टायर हैं वो ये पड़े हुए हैं, इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी हल्की है उसकी निस्बत। ये 245 की इसकी प्रोफाइल है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, ये आगे चलेगा क्योंकि आगे टायर ने कटाई भी करनी होती है गाड़ी ने, इसलिए आगे थोड़ा सा हल्का रखा जाता है। अब इसकी यहाँ पे प्रोफाइल लिखी होगी तो वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये लिखी हुई है, ये है 19 इंच और ये 245, ये 245 इसकी चौड़ाई है। मतलब ये है 215 जो इसमें चल रहा है इस टाइम, और ये 245 है। अब जो 215 चल रहा है उसको भी आप देख लें उसका क्या हाल है। ये ऑलरेडी ओवर साइज टायर इसमें लगा हुआ है, ये 215 ऑलरेडी ओवर साइज़ है। इसका आता है 15 इंच का रिम आता है, और इसमें टायर 195 65 15 होता है, 195 की चौड़ाई होती है उसकी, तो 215 ऑलरेडी ज़्यादा चौड़ाई है। तो उसके हिसाब से भी ये टायर उसके सामने बच्चा बच्चा सा लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा टायर लग रहा है। तो ये थोड़ा सा सेटअप है। अब ये किसी और गाड़ी में एडजस्ट होंगे, लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो गैप जो आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, गाड़ी लो होनी चाहिए। लो करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा टच हो जाएगी साथ, तो इस वजह से ये सीन फ्लॉप हो गया। अगर इसको मैं हार्ड स्प्रिंग रखवा के गुजारा कर लेता हूँ तो गाड़ी फिर वो
ऊंची हो जाएगी, बड़ी बुरी लगेगी। लेकिन अगर मैं टायर को बाहर निकलवाना चाहता हूँ तो मुझे वो स्पेसर रखने पड़ेंगे, पैकिंग रखी जाएगी, टायर बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा, पीछे से गाड़ी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ग्रिप अच्छी हो जाएगी ओबियसली, लेकिन खूबसूरती नहीं लगेगी। खूबसूरती चाहिए है